हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, आज भी मुझे टीकमगढ़ जाना है कोर्ट। आप लोग सोच रहे होंगे रोज़ 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 रोज़, और स्वेटर एक ही है, तो उस चक्कर में मतलब आने जाने का एक ही है। तो आप लोग अगर एक ही कपड़े कपड़े तो दूसरे हैं, लेकिन स्वेटर एक ही है। तो अभी जा रहे हैं, हमने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि पैसे का, तो इन्होंने आप पूरे नहीं दिए थे, 2,000 दिए थे। तो आज की तारीख लगी थी, आज ये पूरा पेमेंट करेंगे, करना ही पड़ेगा मतलब, क्योंकि केस ख़त्म होने वाला है ये वाला। तो पेमेंट अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फिर वो मुझे नहीं मिलेगा पेमेंट, फिर वो बोलेंगे कि आप खुद नहीं आई थी, इसलिए हमें जाना ज़रूरी है, चाहे वो दें या ना दें। वैसे तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो वारंट कट जाता है, शायद कोर्ट का उल्लंघन होता है। तो देखते हैं देते हैं कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी परसों गए थे हम, इतने ज़्यादा थके हैं परसों की कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अभी परसों की थकावट नहीं दूर हुई है, और अभी भी देखो मेरी आंखों में थोड़ी सी लाल है। उस दिन आए थे रात में तो इतना वो था, लाल रख मतलब दूसरे दिन आंखें लाल हो गई थी। और अभी पूरी नींद, इतने थक गए थे कि वो नींद पूरी नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि भरी भरी नींद है। अभी भी ऐसे ही है, लेकिन क्या करें, सामने वाला परेशान कर रहा है, और अभी हमारी किस्मत भी शायद साथ नहीं दे रही है। लेकिन हमें भरोसा है अपने ईश्वर पे कि अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने इतना परेशानी भोगी है ना। तो एक होता है ना कि समय अगर बुरा होता है तो अच्छा भी आता है। समय कभी भी एक सा नहीं रहता, एक सा तो कभी नहीं रहता है, हमेशा समय बदलता है। पहले अच्छा था तो देखो बुरा आया है, अब बुरा है तो अच्छा तो आएगा ही आएगा। नो डाउट कि नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा भी आएगा समय। तो मुझे उस अच्छे समय की इंतज़ार हो। अच्छा मुझे वो चाहिए है बस कि मेरा परिवार बच जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ अच्छा नहीं चाहिए है। तो देखते हैं, भगवान करे हमारे हस्बैंड की बुद्धि ठीक हो जाए। पता नहीं उनकी दिमाग को क्या हो गया है, किसी ने क्या कर दिया है। ऐसे तो मैं विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अब डाउट होने लगा है, क्योंकि वो ऐसे नहीं थे ही नहीं। वो अचानक एकदम से ऐसा चेंजेस आया है उनमें, और बिना बात के, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा होता तो अपन मान लेते कि चलो, लड़ाई झगड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक से ऐसा उन्होंने किया। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हमें खल रही है। और मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा मंदिर है कि जहाँ से वो ठीक हो जाए, कुछ भी हो। अगर आप लोगों की जानकारी में हो कि ये किया कराए जो भी होते हैं वो कहीं से ठीक होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। एक उनकी माँ ने ताबीज़ भी उनको पहरा रखा है, अभी पहना है, मतलब पहले नहीं पहने थे, जब से ये मैटर चल रहा है। फिर मैं जब यहाँ आ गई थी तब से उनकी माता जी ने एक ताबीज़ पहना दिया है। और मैं उतार भी नहीं सकती हूँ, अगर मैं बोलूँगी तो अभी वो उन्हीं की तरफ है। अगर मैं बोलूँगी ये ताबीज़ उतारो या कुछ भी बोलूँगी तो वो और भड़केंगे, क्योंकि वो उन्हीं की तरफ है पूरा। उनका माइंड ऐसा डाइवर्ट कर रखा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब बीवी बच्चे से बच्चे तक से उन लोगों ने ऐसा दूर करवा दिया है। मतलब उनको ये नहीं लग रहा कि इतना बुरा कर रहे हो तुम लोग क्या भगवान जी को मुंह दिखाओगे? तुमने किसी का घर तहस नहस कर दिया है। तुम तुम बड़े भागवत सुनते हो, पूजा पाठ करते हो, तुम्हारा क्या पूजा पाठ लगेगा जब तुम दुनिया वालों दूसरों को दुख दे रहे हो? पूजा पाठ एक तरफ है, अगर आप किसी इंसान को हंसा देते हो या आपकी वजह से कोई इंसान हंस जाता है, किसी के फेस पे स्माइल आ जाती है, उससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि हमारा घर बस जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं है, कुछ नहीं है। इतना हो गया है, हम नहीं चाहते कि और ज़्यादा बात बढ़े जिससे नफ़रत पैदा हो। अभी इतना नहीं है, लेकिन आगे चल के देखो, फिर भी अब हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं अभी हुआ है, तो हम अगर केस लगा देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वो बात बढ़ जाएगी। अभी कुछ भी नहीं बढ़ी है, लेकिन अगर हमारे केस लग गए ना तो फिर बात बढ़ जाएगी, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। और बच्ची है, बस सबसे बड़ी बात बच्ची है, इसलिए चुप बैठी हूँ। तो चलो निकलते हैं, 8:30 बजे गाड़ी है, 8 बजे हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि स्टेशन दूर है। गाड़ी मैंने निकाल ली है, गाड़ी मैं निकाल लेती हूँ लेकिन रख नहीं पाती हूँ, तो रखवा किसी और से लेती हूँ। तो चलो अभी हम निकलते हैं। माने जल्दी खा लो बेटा, नहीं खाना हो तो रख दो। चलो मिलते हैं अब आपको, पता नहीं कब मिलते हैं, लेकिन जब भी जैसा भी होगा हम शूट करेंगे अपना वीडियो। उसमें रख दो प्लेट में। इसको हमने ब्रेड वो दिया था सेंक के, घी लगा के, इसने खाया नहीं है सॉस लगा के। अब भूख लगेगी फिर, इसी पे रख दो।
तो चलो अभी निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। आज मैं ना जनरल डिब्बे में बैठी हूँ क्योंकि मैंने टिकट नहीं ली थी। मेरे पास पैसे नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि जो भी इन्होंने मुझे पिछली बार 2000 दिए थे वो मुझे राशन वाले के देने थे, दूध वाले के देने थे, तो वो ख़त्म हो गए थे। और पहली बात तो 2000 दिए थे तो 800 तो हमारे वकील ने ही ले लिए थे वहाँ पे, और तो ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पे देखिए मान्या मस्ती कर रही। मान्या पता ट्रेन में हर एक किसी से बात करती है, हर किसी से। इसको ये मिल गई थी तो इनसे वहीं तक बात करती गई। और ट्रेन भी खाली थी। उस दिन मंगलवार को गए थे ना, तो उस दिन बहुत भीड़ थी, खड़े खड़े गए थे। और इस बार तो जनरल डिब्बे में भी खाली था। रानी हाँ बोलो बोलो, क्या कह रही बोलो। मुझे देखो देखो रो रही। रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना, नहीं रोना बेटू, नहीं रोना, दूर रहो दूर रहो। सो गाइस अभी आ गए हम अपने एक रिलेटिव हैं उनके यहाँ, रिश्ते में वो दीदी लगती हैं, उनके यहाँ पे आए हैं। अभी कोर्ट का टाइम नहीं हुआ है, कोर्ट के टाइम से पहले ही हम आ गए हैं। तो अभी 12 साढ़े 12 बजे तक हम कोर्ट जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हैं और आके चाय पी लिए, क्योंकि ट्रेन में बैठे तो बहुत सर दुख रहा था। तो आगे उनका एक छोटा सा बच्चा है, मतलब उनकी बहू का है। तो बस अभी मान्या को हम यहीं पे छोड़ेंगे, उसके बाद हम अकेले कोर्ट जाएंगे, बच्चे को लेके नहीं जाएंगे। तो चलो अभी मम्मी भी आने वाली हैं, भैया गया है लेने, तो मम्मी भी आएंगी क्योंकि हम शाम को वापस जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं मम्मी भी आ जाएंगे तो दिन में मम्मी से भी मिल लेंगे, फिर हम चले जाएंगे। ये देखो, ये देखो बेटू, नहीं ऊपर नहीं, ऊपर नहीं मान्या, ऊपर नहीं चलो, ऊपर नहीं चलो, फोन देखती है अभी से फोन देखती है। देखो देखो फोन चाहिए, फोन चाहिए, देखो फोन चाहिए बिट्टू को। लो 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 ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। और यहाँ पे मैं ऑटो में आ गई हूँ, मान्या को छोड़ आई हूँ मैं दीदी के घर पे ही, और अभी मैं कोर्ट के लिए निकल रही हूँ। तो बस यहाँ ऑटो में बैठ गई हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगी सीधा कोर्ट। तो ऑटो वाला बहुत टाइम लगा रहा था, वकील का मेरे पास फ़ोन आ रहा था बार बार कि आ जाओ, तो बड़ी मुश्किल से ये चला। फिर तो यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं। और ये देखिए हमारा टीकमगढ़, हमें टीकमगढ़ में पता बहुत अच्छा लगता है, बीना में नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे आते हैं ना तो ऐसा अपनापन सा लगता है कि यहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है। तो बस ये देखिए, ये है हमारे यहाँ का सिविल लाइन तरफ का रोड। और बस यहाँ पे हम थोड़ी देर में कोर्ट पहुँचने ही वाले हैं। भैया आगे चलो थोड़ा। और बस कोर्ट में यहाँ पे मैं बैठी हूँ अपने वकील साहब की सीट पे। तो कुछ तो भी काम रह गया था, तो मतलब मेरे हस्बैंड के जो वकील हैं ना वो नहीं आए थे, तो वो बुला रहे थे, मतलब आज आर्ग्यूमेंट वाला था कुछ, और पैसे भी पूरे मिलने थे। तो उनके वकील थोड़ा लेट आए थे, तो बस मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, क्योंकि तभी कुछ होता। मेरे अकेले के वकील के जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये लास्ट ही कोर्ट में है, इसलिए। तो बस वहाँ पे हमने काम निपटाया और बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था। मैं गई थी यहाँ घर से 12:30 बजे और मैं 3 बजे वहाँ से रिटर्न आई थी। तो वहाँ पे कोर्ट भाई गया था मुझे लेने, यहाँ से मैं ऑटो से चली गई थी कोर्ट, फिर वहाँ से मैंने अपने भाई को बुलाया था क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। फिर मैं ऑटो अंदर साइड में, तो वहाँ से मुझे पैदल आना पड़ता, फिर मुझे रोड से ऑटो मिलता। तो मैंने फिर भाई को ही बुला लिया था और भाई के साथ मैं निकल गई थी दीदी के घर के लिए।
ये बात करो करो बात। हेलो गाइस, आज अपन मनीष मामा के घर आए हैं। मान्या हमें कहता जा लेके पैसे रिचार्ज कराऊंगा पापा तो मम्मी मुझे ग्रीन वाला दो। हमें नहीं था उनने ग्रीन। हाँ देखो देखो मम्मी देख रही हैं। ये तो कहाँ तक पहुँचे तो मैं कितनी राशि तो नाम एक से है राशि रावी राबी ये नाम है। लो लो मान ले आई चिप्स। बाय कर दो चीज़ दो बाय करो और बहुत सारी बाय ठीक। सो गाइस मैं आ गई हूँ वापस अपने घर और मान्या अभी सो गई है और अभी टाइम हो रहा है 10:30। मैं तो आ गई थी 9 बजे, लेकिन आते से ही क्या है आज दिन भर हो गया ना वहाँ पे, तो थक गई थी, मान्या भी थक गई थी। तो मान्या सो गई है और मैं भी, तो मैंने क्या है आते से ही उसको पहले तो दूध दिया क्योंकि थकी थी तो वो तुरंत सो जाती है। तो थोड़े से काम थे वो किए और अभी मैंने मान्या सो गई तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से मिल लेते हैं। सो मैं बता दूं कि मैं आ गई हूँ और जो भी था ठीक है। आपको ब्लॉग देख ही लिया आपने, तो वही आज पेमेंट मिलना था तो मैं गई थी तो उन लोगों ने दे दिया है, पूरा पेमेंट कर दिया है। वैसे वो कर नहीं रहे थे, ससुर साहब नहीं कर रहे थे। इन मेरे हस्बैंड तो है ही नहीं किसी में, मतलब वो तो उनके एक महरा है कि वो उनके ही थ्रू केस लड़ सकते ना, इसलिए फिर ससुर जी अनर वनर कर रहे थे पैसे देने में, लेकिन वो कोर्ट का ऑर्डर था ना इसलिए उनको देना पड़ा, तो पैसे दे दिए थे। और अभी कल फैसला आना है कोर्ट से, कल लास्ट डेट है हमारी कोर्ट में। हमें नहीं जाना है, वकीलों की है, बहस भी हुई थी, वकीलों की है। तो कल फैसला हमें मिल जाएगा 1-2 बजे तक किसके फेवर में आ रहा है। आप लोग कृपा, आप लोग सॉरी प्रार्थना करना, कृपा तो भगवान जी करेंगे लेकिन आप लोगों की भी रहेगी, तो आप लोग प्रार्थना करना कि केस मेरे फेवर में हो। और बाकी भगवान की मर्ज़ी है, भगवान ने बहुत परीक्षा ले ली है। अब मैं बस भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ अब मेरी परीक्षा मत लेना, नहीं तो मैं टूट जाऊँगी। सो देखते हैं जो भी होगा कल आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। बाकी इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।